डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कबीर के 2 पदों के महत्वपूर्ण और लघु प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप कोई वीडियो बनवाना चाहें तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में दिए गए दोनों पद कबीर जी की किस रचना से लिए गए हैं? पाठ्यक्रम में दिए गए दोनों पद कबीर जी के शब्द से लिए गए हैं। कबीरदास जी ने किसका खंडन किया है? कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया है। बाह्य आडंबर अर्थात बाहरी दिखावा। संसार में कैसे व्यक्ति पर लोग शीघ्र विश्वास करते हैं? कवि के अनुसार संसार में झूठे व्यक्ति पर लोग शीघ्र विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर का अर्थ है उपाय। आसन मारी डिंब धरी बैठे में डिंब धरना क्या है? आसन मारी डिंब धरी बैठे में डिंब धरने का अर्थ है आडंबर करना, दिखावा करना। अगला प्रश्न है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे में बाड़ी क्या है? यहाँ बाढ़ी का अर्थ है बढ़ई। हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना गया है? यहाँ ईश्वर के प्रतीक के रूप में कुम्हार को माना गया है। संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर कैसा है? संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर विद्रोह का है। अगला प्रश्न है, पीर औलिया से कबीर जी का क्या आशय है? पीर औलिया से आशय है धर्मगुरु, संत और ज्ञानी। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? कबीर ने ईश्वर का केवल एक ही रूप माना है। कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? कुम्हार सभी बर्तनों का निर्माण एक ही मिट्टी से करता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करने की बात की है? कबीर ने पानी और पवन को एकाकार करने की बात की है। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? माया को देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है? कबीर जी के अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है, अर्थात ईश्वर प्रत्येक जगह है। अगला प्रश्न है, हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को मस्ताना कहा है कि मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। संतो देखत जग बौराना में बौराना का क्या अर्थ है? संतो देखत जग बौराना में बौराना का अर्थ है बावला होना या पागल होना। कवि के अनुसार संसार में सत्यवादी के साथ लोग क्या करते हैं? सत्यवादी अर्थात सत्य बोलने वाला। कवि के अनुसार संसार में सत्य बोलने वाले को लोग मारते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों को अंत समय में पछताना पड़ता है। जब उनकी मृत्यु निकट आती है तो वे पछताते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति सहज भक्ति द्वारा संभव है। बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन क्या नहीं काट सकता है? बढ़ई लकड़ी को काट सकता है परंतु उसके अंदर छिपी अग्नि को नहीं काट सकता है। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसकी अग्नि को अलग नहीं किया जा सकता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। शरीर मर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा सदैव अमर है। संसार के लोग किस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं? कवि के अनुसार संसार के लोग झूठे पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं।
कबीर के अनुसार धर्म के नाम पर कौन आपस में लड़ मर रहे हैं? कबीर के अनुसार धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ मर रहे हैं। अगला प्रश्न है, घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किस चीज का अभिमान है? घर घर मंत्र देने वाले लोगों को अपने ज्ञान का अभिमान है। कबीर ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? कबीर ने सत्य को जानने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक बताया है, अर्थात सत्य को जानने के लिए हमारे पास आत्मज्ञान होना आवश्यक है। सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या भूल गए हैं? कवि के अनुसार सच्चे मार्ग से भटककर लोग साखी और सबद भूल गए हैं। अगला प्रश्न है, लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। कबीर ने तू ही शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? कबीर ने तू ही शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया है। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? कबीर के अनुसार माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? कबीर के अनुसार मनुष्य माया का त्याग करने पर निर्भय हो जाता है। कबीर के अनुसार सबके हृदय में क्या व्याप्त है? कबीर के अनुसार सबके हृदय में ईश्वर व्याप्त हैं, अर्थात ईश्वर समाये हुए हैं। कबीर के अनुसार संसार में एक क्या है? कबीर के अनुसार संसार में एक पवन, एक पानी और एक प्रकाश है। अगला प्रश्न है, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की किस धारा के कवि थे? कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर ने स्वयं को कहाँ का जुलाहा कहा है? कबीर ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। कवि ने ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया? कवि ने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, कबीर ने कैसे ज्ञान को प्रमुखता दी? कबीर ने आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। कबीर की भाषा कैसी है? कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। दोजक शब्द का क्या अर्थ है? दोजक शब्द का अर्थ है नरक। अगला प्रश्न है, पतियाना शब्द का क्या अर्थ है? पतियाना का अर्थ है विश्वास करना। गर्बाना का क्या अर्थ है? गर्बाना का अर्थ है स्वयं पर गर्व करना अर्थात अहंकार। मुरीद शब्द का क्या अर्थ है? मुरीद शब्द का अर्थ है शिष्य या अनुगामी। अगला प्रश्न है, पखानही शब्द का क्या अर्थ है? पखानही शब्द का अर्थ है पत्थर या पत्थर की मूर्तियों को। खाक का क्या अर्थ है? खाक का अर्थ है मिट्टी। अंतरी का क्या अर्थ है? अंतरी का अर्थ है अंतर अर्थात भीतर। अगला प्रश्न है, निर्भय का क्या अर्थ है? निर्भय का अर्थ है निर्भय होना। नेमी का क्या अर्थ है? नेमी का अर्थ है नियमों का पालन करने वाला। शिष्य का क्या अर्थ है? शिष्य का अर्थ है शिष्य। तो ये थे कबीर के पदों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।